तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है अपनी एनर्जी से तलवारों को कंट्रोल करते हुए 3 बार अपनी तलवारों को वहां पर उसके ऊपर फेंकता है मास्टर मॉक के ऊपर। और उस मास्टर मॉक जो होता है 3 बार उसकी तलवारों के साथ हिट होने के बाद धुएं के अंदर पूरी तरह से कवर होता है, क्योंकि वहां पर से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। इसी के साथ ही हाजिन को दिखाता है कि उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वहां पर खून की उल्टी कर रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि एब्सोल्यूट डीमन राम में मेरा दिमाग तो पहुंच चुका है। मैं अपनी एनलाइटमेंट की वजह से एब्सोल्यूट डीमन राम को अचीव कर चुका हूं, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो अभी तक यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रही। अगर मेरी फिजिकल बॉडी भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में होती तो फिर मैं यहाँ पर परफेक्टली सबको एग्जीक्यूट कर पाता, और इस अटैक की वजह से मैं यहाँ पर इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं होता। और इसी के साथ धुएं के अंदर से दिखाता है कि मास्टर मॉक निकलता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये कमीना अभी तक यहाँ पर हारा नहीं, और ऊपर से मुझे लगता है कि अब ये पागल हो चुका है। जरा देखो तो ये किस तरह से यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो मास्टर मॉक की आधी बॉडी जल चुकी होती है, उसके आधे बाल भी जल चुके होते हैं, और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है, और वो अपनी टूटी हुई तलवार लेकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और वो गुस्से के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। इस कमीने की एनर्जी अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे मार नहीं पाया, लेकिन मेरी एनर्जी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर स्वर्ड की एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए था। तुम इस टेक्निक को दिखाने के बाद मेरे सामने जिंदा कैसे बच सकते हो। और इसी के साथ वो जंप करता है, हाजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा हाजिन इसी के साथ अपना ब्लेड उठाता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर मरे नहीं हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। तो इसी के साथ हमारा हाजिन अपना शॉर्ट ब्लेड लेकर जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और दूसरी तरफ से वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। दोनों वहां पर अपने ब्लेड को फिर से टकराना स्टार्ट करते हैं, और दोनों की पावर जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इस वक्त दोनों वहां पर बहुत ही पावरफुल बैटल कर रहे होते हैं, दोनों क्योंकि जख्मी होते हैं। तो जख्मी जेश जो होता है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाजिन जो होता है वहीं पर से नीचे खड़े होकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो उसे कहता है कमीने लड़के कहीं के तुम्हारी ये वाली ट्रिक्स मेरे पर काम नहीं करेंगे। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। हाजिन पीछे की तरफ फटता है ताकि वो उसके अटैक को अवॉइड कर सके, क्योंकि उसका ब्लेड जो है वो टूटा हुआ है, इसी वजह से उस तक नहीं पहुंच पाता। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अभी भी इसी वजह से पीछे हूँ, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रही। हाजिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैं फिर से यहाँ पर उसी स्टेट में आ चुका हूँ जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर इस फीलिंग को महसूस किया था, जहाँ पर मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ? इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो अपनी टूटी हुई तलवार को उसके साइड के ऊपर से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तुम्हारे हाजिन को वहां पर एक और झटका लगता है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको मारने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए इस बारे में सोचना चाहिए कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि इस वक्त मेरी इंटेंशंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। लगता है कि ये डिमोनिक एनर्जी की वजह से है। डिमोनिक एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं। नहीं, यहाँ तो मुझे यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर एनलाइटमेंट स्टेट में चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मास्टर मॉक जो होता है अपने हाथ को तलवार बनाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगाता है, और उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है। लेकिन हमारे हाजिन ने यहाँ पर फाइट करना छोड़ दिया, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मॉक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फाइटिंग करने की विल को छोड़ चुकी हो। तुम्हें पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसी वजह से अब तुमने यहाँ पर फाइट करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये विक्ट्री मेरी है। और दूसरी तरफ से हमारा हाजिन सोच रहा था कि मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा था, मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने फर्स्ट एल्डर को क्यों मारा, डीमन सीक्रेट डीमन क्वीन को क्यों मारना चाहता हूँ, राइटियस सिमली अलायंस को क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मैं ये सब कुछ अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए इंटेंशंस हार्बर कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही वो चलाकर कहता है गोल्डी। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े कट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफी सारा ब्लड बह जाता है। ऐसे वो गोल्डी को बुलाता है तो गोल्डी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उस तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, तो उन्हें जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। और इसी के साथ ही मास्टर गू को भी दिखाते हैं कि मास्टर गू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जियोक्सा फैमिली के बाहर पहुंचते हैं अपने सोल्जर्स के साथ, और अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से अंदर जाओ, जाकर उन्हें ढूंढना स्टार्ट करो, हमें सबसे पहले थर्ड जंग मास्टर को ढूंढना होगा। लेकिन इसी के साथ ही गोल्डी को दिखाते हैं कि हमारी गोल्डी जो होती है जंप करते वहां पर नीचे उतर आती है, और उन सभी पैलेस के लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहां पर उनके सामने खड़े होने के बाद वो सभी लोग कहते हैं कि ये फॉक्स अचानक से कहां पर से निकल कर आ गई। तो गोल्डी इसी के साथ जंप करते हुए एक छत के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है, और साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। गोल्डी की आंखें चमक रही होती हैं। जब उसकी आंखें चमकना शुरू होती हैं तो वहां पर स्वर्ड पैलेस के जितने लोग होते हैं सभी की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। तो गोल्डी वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपनी सैनिटी को खो देते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डोंगविल कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ। गोल्डी ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इन सभी को कंट्रोल कर पा रही है, जहाँ पर इन सभी को उसने इंसेन कर दिया है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी इंसानियत खत्म हो गई है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। तो मास्टर ग्योंग से वो कहता है कि मास्टर में यहाँ से निकलना होगा। तो वो भी कहते हैं कि सी किंग गार्ड जल्दी से यहाँ से निकलो, ये सभी लोग तो यहाँ पर पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि
दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और सभी लोग वहां पर से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपने सोल्जर्स को लेकर वापस आ सके। मास्टर गू भी जंप करते हैं वहां पर नीचे उतर आते हैं। मास्टर गू वहां पर आने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर तो सभी लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। इसी के साथ ही वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। जब वहां पर बारिश हो रही होती है तो थोड़ी देर में दिखाते हैं कि स्वर्ड पैलेस के सभी लोग एक दूसरे को खुद ही मार डालते हैं, और ये देखकर मास्टर मॉक कहता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरे सभी के सभी लोग मर कैसे गए। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ बीस्ट का किया धरा है, इसी बीस्ट ने यहाँ पर इन सभी लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया है। लेकिन ये किस किस्म का क्रीचर है, क्या ये रियल है? तो वो कहता है कि तुम हो क्या चीज हो। इसी के साथ ही हमारा हाजिन गोल्डी से कहता है कि गोल्डी मेरे पास है, और साथ ही उसे बताता है कि ये एक मिथिकल क्रीचर है जो कि सॉलिटरी बैम्बू जंगल के अंदर रहता है और उसका प्रोटेक्टर है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उठकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। मास्टर मॉक भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो मर गया था, ये फिर से यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, लगता है कि अभी तक मरा नहीं था। और हमारा हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है। जब वो उठकर खड़ा हो जाता है इसी के साथ ही वहां पर वो हंसना शुरू कर देता है और उसकी आंखें भी डीमन की तरह वहां पर चमक रही होती हैं। मास्टर मॉक कहता है कि ये बिल्कुल बदल गया है, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर इसे इन्फैनी मिलने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो जख्म लगे होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर बड़ा सा कट जो होता है वो भी हील हो जाता है। तो मास्टर मॉक इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से भागना होगा, मुझे इसके करीब नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकलती है। इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी होती है कि वो एक टॉर्नेडो की तरह ऊपर आसमान की तरफ जाती है और सभी लोग जो देखकर दंग रह जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी इस लड़के से कैसे निकल सकती है। और हमारा हाजिन जो होता है फिर से हवा में उड़ना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को भी अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मेरी मार्शल आर्ट जो है थोड़ी देर पहले तुमने देखा वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं। और साथ ही वो फिर से वहां पर अपनी बड़ी तलवार को पकड़कर छोटी तलवारों को वहां पर की से कंट्रोल करता है और सभी को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हेलिश स्वर्ड टेक्निक क्या होती है, की मदद से यहाँ पर स्वर्ड को कंट्रोल कैसा किया जाता है। और जैसे ही वो तलवारें जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, उनके साथ बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी होती है। तो मास्टर मार्क को भी पता होता है कि वो यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही चिल्लाते चिल्लाते उसकी बॉडी वहां पर से डिस्पर्स हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी हाथ भी नहीं बचती। क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर उस सारे केओस के सेंटर में खड़ा होता है। डोंगपिल और मास्टर गू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही मास्टर गू कहते हैं हमने यहाँ पर इस ब्लड बैथ के अंदर जहाँ पर पानी और खून मिक्स हो चुके थे, इस पानी के दरिया के अंदर हमने यहाँ पर एक लोटस फ्लावर को ब्लूम होते हुए देखा, एक नया लोटस फ्लावर जहाँ पर ब्लूम कर चुका है। तो फाइनली यहाँ पर हमारे इस कॉन्टिनेंट में हमें यहाँ पर एक और डीमन किंग मिल चुका है, एक और डीमन किंग यहाँ पर अपीयर हो चुका है, एक और डीमन किंग पैदा हो चुका है। मास्टर गू इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और वहां पर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो रिस्पेक्ट उसे दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि ये फ्यूचर का डीमन लॉर्ड बन सकता है। तो बाकी के सभी सोल्जर्स भी उसके सामने वहां पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा, हमारा हाजिन यहाँ पर अपनी सक्सेशन की फाइट को आगे कैसे कंटिन्यू करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।